काल की अमल कल्ला दिया, अरे अमल कल्ला दिया बचाव के परी, अमल कल्ला दिया बचाव के परी। सुना द्रौपदी का भैया तो के आवे के परी, सुना द्रौपदी का भैया तो के। दोनों चंडाल चीन के सिपाही अपनी राइफल को जमीन पे पहाड़ पर रख करके लड़की की आबरू को लूटना चाहते हैं, आबरू से खिलवाड़ करना चाहते हैं। और तब तक यशवंत रावत देखता है कि अरे साला बदतमीजी शुरू, किसी अबला की आबरू से खिलवाड़। अंतरा के भाव में कवि जी लिखलन है, देखे यशवंत लाल भइले नवा नवा, अबल कला जो कैसे लूटी है बेईमानवा। उठा लिया यशवंत रावत, हाथ में राइफल खड़ा हो गया हिंदुस्तानी पहाड़ पे, ले लिया राइफल। दोनों निहत्थे हैं ना, लड़की की आबरू से खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाथ में राइफल उठा लिया यशवंत रावत, एक के ऊपर गोली चला दिया, मारा टाए दे। एक जना लड़खड़ा के गिर गई। लड़की को छोड़ करके दूसरा वह चीनी सिपाही दूसरा अपने राइफल को हाथ में उठाना चाहता है। आज यही झुकला और राइफलवा लड़किया के छोड़ के राइफलवा उठाए बदे, तब तक दूसरा भी फायर कर दिया, दूसरे को भी मार देता है। चीन की सेना काफी दूर है, हिंदुस्तान की चौकी भी काफी दूर है, लेकिन चीन का रहने वाला एक कोई गणेरिया था, अपन भेड़ चरावत हुआ, देख लिया, छोड़ दिया अपने जानवर को और चीन के चौकी की तरफ दौड़ते हुए जाता है। चीन वालों से चौकी पर जाकर के बता दिया, इधर वो तिब्बत की लड़की अब तिब्बत क्षेत्र में नहीं जाती है, बल्कि हिंदुस्तान की सरहद में उतरती है पहाड़ से और धीरे धीरे उसी पहाड़ पर चढ़ जाती है जिस पहाड़ पर यशवंत रावत है, हिंदुस्तानी नौजवान जाकर के पैर छूती है। यशवंत रावत आंख में आंसू लेकर के आंख छलछला पड़ती है, आंख रोकर बोला, बहन नहीं आनी चाहिए, तू अकेली आई हो ना, साला बदतमीज है चीन वाले, अगर मैं नहीं रहा होता आबरू लूट लिए होते। ले ली आंख में आंसू और लड़की तिब्बत की रो करके बोली कि आप मुझे बहन मत कहिए, तिब्बत की पहाड़ से उतर करके हिंदुस्तान में मैं आई हूं और बहुत आशा के साथ और आपके बहादुरी को सलाम करता हूं, आपके हौसले को सलाम करती हूं। एक काम कर दीजिए, वो तिब्बत का रहे वाली लड़की हिंदुस्तानी नौजवान यशवंत रावत से कहती है, काका लिया एक गीत लग गई लिया,
संजय पहलवान की आप अर्धांगिनी जी, गायत्री देवी उर्फ विमला जी, आपकी ओर से बहुत सारे रुपयों से हौसला अफजाई हुआ है। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सकल पंच के प्रणाम हो। वो तिब्बत का लड़की हिंदुस्तानी नौजवान से कहती है, का कहले रहल, यह गीत है, काली की पारा की गोतिनिया मरलस, अरे पारा की गोतिनिया मरलस, तनावा का पतिया पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई, लिखा बाबा राजा मतिया पतिया रोई रोई ना। पैर छूती है तिब्बत की लड़की हिंदुस्तानी नौजवान का और कहती है कि सुनिए जवान, एक बात सुनिए। का कलीन है, काली की नदिया बचावाना हमारा, अरे फौजी नौजवानवा मनवा कैसे मानी, मनवा कैसे मानी, कहिया भारा बेहसनवा मनवा कैसे मानी, कहिया भारा बेहसनवा मनवा कैसे मानी। आपने बहुत भारी एहसान किया है, ये एहसान कैसे भरब, कहिया भरब। बहन कहत हुआ हिंदुस्तानी वीर हुआ। परम आदरणीय आप सम्मानित, आप हमारे बड़े भाई, आप मुन्ना प्रधान जी इंदौर से, और आपके छोटे भाई हैं, बहुत सारे दोस्तों को हौसला अफजाई हुआ है। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम, सकल पंच के प्रणाम है। आप हमके बहन कहत हुआ ना, बहन मत कहा, एक उम्मीद से मैं आई हूं, संगवे मरब संगवे जियब। आखिर हिंदुस्तानी नौजवान पूछता है कि बता क्या चाहती हो। वो तिब्बत की लड़की कहली कि एक हमारी संगे तू काम कहदा। वो कौन काम करे कहल, कहली कि कई के भी शादी हमके, कई के भी शादी हमके दूल्ही बनाया, झूठू की बस्तियां हमारे नदियों में सजाएगा। काली की संगमे में जियब होई, अरे संगमे में जियब होई, संगमे में मरनवा मनवा कैसे मानी, मनवा कैसे मानी, पूरा कायदा याना मनवा मनवा कैसे मानी, पूरा कायदा अरे मनवा मनवा। इसी उम्मीद से मैं आई हूं, सिंदूर ना हो ना, हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी उठाकर के मांग में सिंदूर मानकर सजा दीजिए। अरे दुल्ही बनाया हो, फौजी जवान हुआ, साथ में रहूंगी, साथे में मरब साथे में जियब। आय हाय हाय, हिंदुस्तानी फौजी वही पहाड़वा पर सुनत होवन न, एक बार अपने मन में विचार करते होन कि वाह लड़की कहां से कहां पहुंच गई, तेरी की लाइन में
यशवंत रावत हिंदुस्तानी नौजवान पहाड़ के ऊपर एक बात सोचत हुवन। क्या सोच रहा है? कहलन कि अरे दिवाली कैसे, अरे दिवाली कैसे साथ में मनी। एक और देश प्रेम, एक और गुलशन की लाली 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 लाल। फौजी नौजवान यशवंत रावत सोचता है एक और देश प्रेम, एक और गुलशन की लाली, दिवाली कैसे साथ में मनी। ये दोनों काम हमसे ना हो सकेला। लेकिन वो लड़की बोली कि सोचिए मत नौजवान, आप हिंदुस्तानी नौजवान हैं, आपका हौसला है, शादी कर लीजिए, दुल्हन बना लीजिए। फौजी नौजवान पूछत होना, अच्छा बता, आप ये बता दो आप कहाँ की रहने वाली हो, किस गांव की रहने वाली हो, पिता का क्या नाम है और तेरा क्या नाम है। यशवंत रावत वो लड़किया से परिचय पूछत हूँ। वह लड़की परिचय बता रही है। क्या बताऊली ना? प्रेमवा का सागर उमड़ल फौजी यारावा, यारे फौजी यारावा में पूछला के पतावा थी कान जी। कहा तो हर नाव के कर बालू बीतिया, यारे बालू बीतिया हो, बोला क्या बात तो हर नाम दी। कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। उस समय लड़की तिब्बत की रहने वाली अपनी परिचय बता रही है। क्या हमसे पूछत हुआ तो सुन ला। हमारे पिताजी को हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं, चीन के लोग भी जानते हैं, तिब्बत के लोग जानते हैं, पूरे देश पेपर पत्रिका पढ़ने वाले सारे लोग जानते हैं। हमारे पिताजी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तीनों देश के लोग हमारे पिता को जानते हैं। लेकिन नाम जानल चाहत हुआ? हे फौजी जवान, हमारे बाप को पहले नाम सुन ला। क्या बताऊंगी? दलाई हमारे बाबूजी का नाम आवा, यारे बाबूजी का नाम काकलोई बाटे मोरा गाँव की। प्यार से हमारे पिताजी को लोग दलाई लामा कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। दलाई लामा को 3 देश के लोग जानते हैं, तिब्बत के लोग, हिंदुस्तान के लोग और चीन के लोग। हम पहाड़वा से कुछ दूरिया पर गौवा दिखाई देता हो ना, काकलोई गांव हो, वही काकलोई गांव का हम रहे वाला है। हमार नाम सुना। सथवानी भाई भी संगवे में जिया बहोई, संगवे मारा नावा, यारे संगवे मारा नावा हो, सीला पड़ेला मोरा नाम दी। हमार नाम शीला है। हमार माई बाप हमार नाम प्यार से शीला रख ले हुए। काकलोई गांव के रहे वाला है, दलाई लामा का बिटिया है। इतने लोग बात करत हुवन। इतना ही दोनों लोग बात करते हैं पहाड़ के ऊपर। तब तक वह चरवाहा जाकर के चीन की चौकी पर बता देता है। चीन वाले काफी संख्या में हिंदुस्तान की सरहद पर चढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान की सरहद पर चढ़ के न वही पहाड़वा पर तड़ातड़ गोली चलावे लगलन। सो गया झाड़ी में, सो गया हिंदुस्तान का नौजवान, सो करके चढ़ाता है गोली। रेखा से बोला कि सो जाओ रेखा, लेट जाओ पहाड़ पे। ए शीला,
शिला पहाड़ पे लेट जाओ, सिलवा बेचारी लेटल है, देखते कि मेरा मित्र अगर गोली चला रहा है, सिलवा के किछौ ना मिले ना, वही पहाड़वा पर छोटे पहाड़ के टुकड़ा अगर पत्थर का मिले ना, सुतले पत्थरवा के टुकड़वा चलावत है, लेकिन चीन वाला तड़ातर गोली चलावत हुन। हमारा हिंदुस्तान सिपाही हिंदुस्तानी यशवंत रावत गोली चला रहा है सो करके पहाड़ पर से, 25 चीन वालों को मारता है और 25 चीन वालों को मारने के बाद सोचते हैं चीन वाले कि वह हिंदुस्तानी नौजवान एक है, फायर एक कर रहा है तो सिर्फ एक है, इस तरह से नहीं मारा जाएगा। चंडाल चीन वाला एक काम कर देला हो बाबू। कौन काम कैलन है? परम आदरणीय आप सम्मानित बड़े भैया संजय पहलवान, नहीं भैया बहुत सारे रुपयों से आपने हौसला अफजाई किया है। हम संजय पहलवान को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सकल पंच के प्रणाम हो बाबू। चीन वाला हिंदुस्तानी नौजवान के एक नौजवान को मारने के लिए एक काम करते हैं, उस कौन काम कैलन है? है हमार जवान अकेले गोलियां चलावत हो, आज चीन वाला काफी 25 मारे गए हैं, लेकिन गोली चलाना जब बंद कर देते हैं तो हमारा जवान सोच जाता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं गोली चला रहा हूं और चीन की तरफ से कोई गोली नहीं चल रही है, इसका मतलब कोई दूसरा तरकीब मारने का लगा रहे हैं। कोई पहाड़वा पर हो, पहाड़वा पर शीला से कलन के, अरे शीला तू ये मिनट की मित्रता हो रे शीला, छोड़ दे मुझे शीला, छोड़ दे, पहाड़ से नीचे उतर कर कम से कम अपना जान बचा ले रे शीला, अपना जान बचा ले। लेकिन सिलवा कॉलेज की कसम खैले है ना, साथ में मरूंगी साथ में जीऊंगी, आप मरबा तो हम हो मरब, पहाड़ से उतरने वाली ना है। जब पहाड़ से उतरती नहीं है, उसने फौजी नौजवान वही पहाड़वा पर लेटल हुन, रही फलवा लेकी चीन वालन के देखत हुन, एगो बात सोचत हुन। का सोचत हुन? एगो गीत वह गीत हो कि चढ़ली जवानिया इलाके में न थुनिया, अरे कमाल हो गई तो सबक दुश्मन समीद सलावार हो गई, सबक दुश्मन समीद सलावार हो गई। सोच जवान न सुनी, सोच जवान न सुनी, सीलक पतिया पार हो गई। हमारे जिंदगी में बहुत ही भार हो, हमारे जिंदगी में बहुत ही भार हो गई। यह लड़की मानेगी नहीं। ये शीला चीन की तरफ से गोली बंद है रे पगली, कोई तरकीब मारने के लिए लगा रहे हैं, छोड़ दे पहाड़ से उतर जा रे शीला, भाग जा रे शीला, भाग जा। लेकिन शीलवा भागत ना हो, आइए तने में तब तक चीन वाले एक धोखा कर देते हैं बाबूजी। वो चीन वाला कौन काम कर दिलन है? पापट का लाइन लगे लिए कि तने वो धोखा कर दिलन है, समय उभरेगा का कैलन है। हाँ यह भयल हो तो काला की गराज का पट्टा और गराज का पट्टा चला तो बोला 16 सीने में, आगे आके गिरल बम का गोला 16 सीने में।
है फौजी नौजवान यशवंत रावत शीला लड़की को भगा रहा है। लड़कियां भगत ना हो, इतने में चीन वाला ऐसन गोला मरलन हो, आग के समन में आग में एकदम गोलवा गिरल हो। यशवंत रावत गिर पड़ा, मांस का लोथड़ा वही पहाड़वा पर छिटा गल। कुछ मांस का लोथड़ा हो बाबू, लड़की शीला भी घायल हो जाती है, लसिया पर गिर गई है। इतने तो लड़किया का होश रहल। एक काम लड़की बड़ी अनोखा काम करती है। वो कौन काम कैली है? तकल की शीला साथ निभाई गिरी, लाश ऊपर बाराई हो। अब पीर के लहू से मांग सजा के लिहली पति बनाई हो। अरे उड़ गई बच्ची रही छोड़ के खोला सोला सीने में। अब बन के निर्दयी चीन जहर को घोरा सोला सीने में। आय है यशवंत रावत की लसिया पर वह लड़की गिर जाती है। दाहिने हाथ का अंगूठा उस जवान के लहू में बोर करके अपनी मांग में शीला सजा लेती है। मगिया में सजोलियां इतने कमवा करे में तब तक लड़की भी संसार से जुदा हो जाती है। शीला और यशवंत उसी पहाड़ पर दोनों दम को तोड़ देते हैं। तब तक हमारे हिंदुस्तान का कोई नौजवान खबर नहीं पाया। चीन वाले तुरंत चीन का नियंत्रण रेखा पार करके उस हिंदुस्तान की पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब पहाड़िया पर चढ़ की शीला लड़की और यशवंत रावत फौजी जवान की लाश, दोनों की लाश को खींच लेते हैं और दोनों लसिया लेके हिंदुस्तान से पाकिस्तान तिब्बत चीन में चल गई। तिब्बत की लड़की, हिंदुस्तान का नौजवान, लेकिन दोनों लाश को लेकर के चीन वाले चीन में चले जाते हैं। यार धीरे धीरे शाम होके लगल, सूर्यास्त होके लगल न, चौकी के जवान खोजे लगलन। यशवंत रावत के घर से पत्र आया था। राम जाने पत्र में परिवार के लोग क्या लिखे थे, वो पढ़ करके थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, राइफल लिया, घूमे हेरे गई। अब तक आया नहीं, खोजे लगलन है। अधिकारी बोला कि खोजो, देखो आखिर वो नौजवान कहाँ गया है। खोजे में लेट होके लगल, लोग खोजत हो, पता ना चलत हो न, लेकिन खोजे में हो बाबू मजे का रात हो गई। आज जब मजे का रात हो गई तो अधिकारी अपने जवानों को आदेश देता है कि किसी नौजवान को चौकी पर नहीं जाना है, यही रात में रहना है, खोजना है। शायद किसी झाड़ी में लाश मिल जाए। बहादुर यशवंत रावत की कोई कहानी मालूम नहीं है। कुल जवान खोजत हुन, खोजले में कुछ जागल हुन, कुछ सुतत हुआ रात का। पेड़ तर सहारा लेके उठंगल हुआ। एक थे नौजवान को नींद आती है, सुतला में एगो बड़ा घटना घट गया। आल्हा का भाव लगल हो। तो जवन खुनवा में उमाड़ा, अरे प्यार देसावा वही खुनवा से होला जागा मगया को। बतावा ठिकाना
धीरे कोई नौजवान पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, छोटे छोटे मांस के लोथड़े मिले, सूखल ब्लड था, खून था, बगलिया में चूड़ी फूटल रहल। थोड़ा लोग दूसरा विचार करते हैं कि आखिर मांस के लोथड़े हैं, ब्लड भी गिरा है, लेकिन चूड़ी कैसी? इसका मतलब कि यशवंत रावत गलत था, हम लोगों से धोखा किया है, चोरी किया है। यशवंत रावत गलत था, किसी लड़की के चक्कर में मारा गया है। लेकिन लेफ्टिनेंट अधिकारी ने बोला कि बेटा किसी को जाना नहीं है, शायद लाश इधर उधर हो, झाड़ी है। कुछ जवान रात में रहलन है, बैठल हुवन, सरहद तो बिल्कुल शांत था। सुतले में एक जवान के नींद आई है। यशवंत रावत सोचता है कि वाह, मैं तो शहीद हो चुका हूं किसी लड़की की आबरू बचाने के लिए, लेकिन हमारे मित्र, हमारे अधिकारी गलत सोच रहे हैं। सुतला में वो जवान के सपना दिखावत होवन। का दिखावन? तो सुतला में सपना देखवला बीरावा, यारा बिहानी 25 के गुमानवा के तोरा, यारा सिला कई जबिया पचौली देके जाना, देखा सिला कई जबिया पचौली देके जाना, और ये लटवा में टूटा में सपना का छोरा। ना मित्र ना, मेरे विषय में गलत मत समझना रे मित्र, मैं मार चुका हूं, शहीद हो चुका हूं, किसी लड़की के लिए नहीं, उसके आबरू के लिए।